चलिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको दिया था 4 सवाल बनाने के लिए। कुछ लोग बनाए हैं, कुछ लोगों का माइनर सा मिस्टेक हो रहा है। और आज जो सवाल पूछना है आप हमसे पूछिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या एपी का, कहीं से भी अगर आप पूछना चाहते हैं, जिस पोर्शन का टेस्ट होने वाला है। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या था? लाओ तो जी, पहला क्वेश्चन कहाँ है? क्वेश्चन जो लिखा है तो कहाँ है वो क्वेश्चन? लाओ जी बच्चा, क्वेश्चन लाओ ना, कोई भी आदमी क्वेश्चन तो दो। मिल गया? देखो तो क्या ये बच्चा सही लिखा है क्वेश्चन? कह रहा है सॉल्व कीजिए, सॉल्व इट। सॉल्व करना x/3 अब प्लस में 3/6 माइनस x अब बराबर 2। ये क्या लिख दिया? 60 लिख दिया जी। 6 ना है यहाँ पर? 6x माइनस में क्या क्या लिख रहे हो? ये 75 15 क्या है? तुम लोग बताओ। 15 है, 15 तो 15 ठीक है लिखा है 15, और ऊपर 6 ना है? ठीक करो, देखो तो सवाल सही है। हाँ सवाल सही है। तुम कीजिए, स्टेप आगे बढ़ाइए। सादिया स्टेप बढ़ाइए आगे। क्या लाइन लिखी? चलो जी, इसके बाद क्या करेंगे बोलिए? यही हमारे पास सवाल है, तो गिवन इक्वेशन लिख देते हैं। गिवन इक्वेशन या यहीं से लिखो। चलो सॉल्यूशन करते हैं। गिवन हमारे पास ये दिया गया है। गिवन क्या हमारे पास बोलो? x/3 अब प्लस 3 गप नहीं करो। क्या नाम है तुम्हारा जी बच्चा? क्या नाम है तुम्हारा? साहिल। साहिल नाम है? हाँ तो यहाँ ध्यान दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, उसको पढ़ने दीजिए राहिल को, नहीं तो पता चला जो है पढ़ाई उसकी गड़बड़ाई। हाँ बोलो, एलसीएम कितना होगा? कौन बोलेंगे? बोलो जी। कुछ लोग एलसीएम में भी मिस्टेक कर दिए हैं, हालांकि ऐसा उम्मीद ना था आप लोगों से। एलसीएम में दोनों गुना, दोनों आदमी अलग अलग है, दोनों आदमी अलग अलग। ऐसा नहीं कि 6 में 3 को घटा दीजिएगा, 6 में 3 को जोड़ दीजिएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। 3 × 6 माइनस में x मल्टीप्लाई। जब भी अलग अलग टर्म रहे सीधा मल्टीप्लाई। इसको इससे डिवाइड करेंगे, कौन आदमी कट जाएगा? बोलो। अरे ये मल्टीप्लाई में है, जैसे हम बोलेंगे 3 × 4 और इसमें 3 से भाग लगाएंगे, तो 3 से जब इसमें भाग लगाएंगे तो यही ना 3 कट जाएगा, जो बचेगा ऊपर मल्टीप्लाई होगा। तो 3 से भाग 3 कट गया, क्या बचा? इसको शॉर्टकट बिल्कुल नहीं मारिएगा। कुछ आदमी शॉर्टकट मारे, आयुष भी यही गलती किया है। मल्टीप्लाई में लिख दीजिएगा। आपने लिख दिया 6 - x², तो 6 तो नहीं, इसके साथ भी तो x गुना हो रहा है। ये मिस्टेक बहुत सारे लोग कर दिए। चलो, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे, जैसे बोलेंगे अब इसमें 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 कटेगा फिर। तो जब इसको डिवाइड करेंगे इस वाले टर्म से, तो 6 - x कैंसिल, बचा कौन? 3 गुना होगा 3 से, तो 3 × 9 भी लिख सकते हो। लिखना है तो लिख दो पूरा 3 × 3। देखने वाला खुश हो जाएगा कि बच्चा पूरा अच्छे से बना दिया है। बोलो गुना करो इसको। 6 दूनी 12, यहाँ पे कितना हो गया? माइनस में 2x, नीचे कितना हो गया बोलिए? 15। चलिए अब बारी है मल्टीप्लिकेशन की। गुना कीजिए, 6 को x से गुना करेंगे। बोलो 6x 60 बनाई थी सवाल को, और ये हो गया x²। यहाँ बताओ 3 × 9, नीचे बताइए 6 × 18 और 3x। यहाँ बताओ कितना हो गया जी? 12 माइनस में 2x डिवाइडेड बाई 15। इसके बाद क्या होता है? बोलो जी साहिल, क्या करते हैं इसके बाद? क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको इससे और इसको इससे गुना करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना आप लोग जानते ही हैं। 15 को इधर गुना कीजिए या इसको इधर गुना कीजिए। तो ऐसा करते हैं, इसको पहले इधर कर लेते हैं। 18 माइनस 3x किससे गुना होगा? बोलो 12 माइनस में 2x से। अब 15 किससे गुना होगा? बोलो 15 सीधा गुना हो जाएगा सर इस पूरे टर्म से, है ना जी। 6x, ध्यान से देखिएगा, माइनस x² और प्लस में 9। अब गुना करने में तो आप लोग माहिर हैं, करो गुना इसको। 16 को 18 को गुना करेंगे 12 से, कितना होगा जी? बोलिए 18 को 12 से गुना करेंगे तो 12 × 8 96, हाथ में रहा 9, अब 12 का ही 12, अब 12 × 9 21, 216 ना। देखो तो 216। और इसको इससे फिर 18 को गुना करेंगे 2 से, 18 दूनी 36x। पीछे से दिख रहा है ये चीज़? दिख रहा है? चलो माइनस, यहाँ बोलो 3 दूनी 12 × 36, 12 × 36x। यहाँ बोलो माइनस माइनस प्लस 6 और x² हो जाएगा, सही है? अरे ये माइनस माइनस प्लस 2 × 6 और x × x, x का स्क्वायर हो गया। चलो यहाँ गुना करो। 15 छके कितना होता है बोलिए? 90x। यहाँ बोलिए 15 का ही 15x²। आगे बढ़िए, 15 नमा 135। अब सब आदमी को बुलाइए इधर, पहले जोड़ घटाव कर लो थोड़ा सा। रुको, पहले ऐसा करते हैं
इन दोनों आदमी को जोड़ लेते हैं, 36 और 36 है ना जी, दोनों में 36 है, तो 216, 36 और 36 कितना होता है जी? 36 रुपया और 36 रुपया कितना रुपया होगा? हाँ 70, 72 ना होगा, 36 दूनी 72 ना है, पता आप लोगों को? तो दुकानदार बेवकूफ़ बना देगा, 70 रुपये दे देगा आप लोगों को। हिसाब किताब में 36 प्लस 36 72 रुपया। चलो प्लस में 6x स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो? 6x स्क्वायर, और बराबर में कितना है जी? 90x, और माइनस में 15x स्क्वायर, और प्लस में 135। बुला लीजिए सबको इस तरफ, इत्मीनान से पहले इधर बुला लीजिए। देखो इधर कितना है? 216 72x स्क्वायर। पहले इधर जो एकदम चुपचाप से इसको लिख दीजिए, और उसके बाद इधर बुलाओ। माइनस में कितना होगा बोलो? 90x, इधर आएगा माइनस में प्लस हो जाएगा, प्लस में 15x स्क्वायर है ना जी। इधर कितना होगा? 135 बराबर 0। गड़बड़ हो गया? यस, माइनस 135 हो जाएगा। सही है जी बच्चा, सही है। 72x स्क्वायर लिख दिया मैंने, कहाँ मिस्टेक हुआ जी? यहाँ गड़बड़ हुआ। ये 72x स्क्वायर ना होगा, 72x होगा ना खाली। अरे 36x कितना होगा? 72x होगा, खाली x होगा। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, बोलो। यहाँ पर 6x स्क्वायर है, यहाँ पर 15x स्क्वायर है, कितना हुआ जुड़ के? 15 6 21, 21x स्क्वायर हो गया, 21x स्क्वायर हो गया। अगला बताइए, x कहाँ पर है? x यहाँ पर है। 72x और 90x दोनों माइनस में है, दोनों जुड़ जाएगा। बोलो जी, 72 में 90 जोड़ देंगे कितना होगा? कितना आ रहा है? 10 पहले इसको दे दो, हो जाएगा 100। यस, 162, वो भी निगेटिव में, 162 हो जाएगा x। सही है। चलो जी, डिजिट बताइए। 135 यहाँ पर है और 216 यहाँ पर है। बोलो 216 में 135 घटाएं कितना बचेगा जी? 1 है ना, 11 बचेगा। यहाँ पर 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा। यहाँ देखो 1 में से 3 जाएगा, तो 1 में 3 जाएगा तो बगल वाले से कट जाएगा, तो 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा बोलो? 8 बचेगा। वेरी गुड। ये तो बेचारा हो ही गया, ये 1 और ये 1 खट के 0, यानी कि सीधा कितना बच गया बोलिए? 81 बराबर 0। क्या यहाँ से कुछ कॉमन निकल रहा है? पहले कॉमन निकालो, तो कॉमन निकालो तब फैक्टर करेंगे। कितना? 3। x ना निकलेगा कॉमन, कितना निकलेगा? कितना निकलेगा कॉमन जी? 63 कॉमन निकाल सकता है। 7 भी निकलेगा क्या? 7 या 21, 7 तो नहीं आता 81 में, तो 3 निकाल सकते हैं आप। चलो हार्डली 3 निकालते हैं। 3 7 21, 7x स्क्वायर। 3 निकलेगा क्या? 3 5 15 और 3 चौके 12। यस, 54x बच जाएगा। प्लस 3 से कितना बार बोलिए? 27। 27 या 81 होता है बराबर 0, यानी कि 3 इधर जाके हो गया आउट। तो 7x स्क्वायर माइनस में 54x प्लस में 27 बराबर 0। चलो बोलो, 27 को 7 से गुना कीजिए और उसके बाद उसका फैक्टर कीजिए। बोलो जी, 27 को 7 से गुना कीजिए और फैक्टर कीजिए। 27 को गुना करेंगे 7 से कितना होगा? 289। हाँ जी, 289 किसी का वर्गमूल भी होता है। चलो खैर कोई बात नहीं है। 289 को तोड़िए ऐसा 2 पार्ट में, एक तो 7 होगा और यहाँ पर 189। 7 दूनी 14, 189 आ रहा है जी। तो 189 सबसे पहले इसको फैक्टर कीजिए 3 से। 3 6 के 18, 3 3 9, 3 से कीजिए। 3 दूनी 6 और 3 1 3, 7 से 7 है। चलो इसको ऐसा गुना करना है कि गुना करने के बाद आ जाए कितना? वही 189, और जोड़ने घटाने के बाद कितना आ जाए? 54। बोलिए तो कोई ऐसा फैक्टर है? बोलो जी, कोई ऐसा फैक्टर है? 54 आना चाहिए। तो 21 यहाँ आ गया, 21 गुना 9। 21 को 9 से गुना करेंगे तो इतना तो आ जाएगा, लेकिन 21 प्लस 9 54 आएगा? नहीं आएगा, तो काम ख़त्म हो गया। 21 दूनी 42 और 3 नहीं होगा। 9 सती 63, और 63 में 3 घटा दीजिए। 63 9 सती 63। 21 दूनी 42। कौन सा फैक्टर है जी? ना होगा तो फिर लगेगा डिस्क्रिमिनेंट वाला मेथड, वो लगाएंगे हम लोग। ऐसे कीजिए तो 3 3 9 और 9 3 27, 27 और 7, 27 7 तो 54 नहीं आएगा, ये तो बड़ा नंबर आ गया है।
21 7 दिया 21, 21 दिया कितना हो गया जी? 21 या 63, 63 में से अगर 3 घटा देंगे तो 60 ना आएगा। 54 वाला कोई फैक्टर ऐसा नहीं दिख रहा है। आंसर चेक करो इसका जी, मारिया इसका आंसर चेक करो तो। क्वेश्चन नंबर ज़रा देखो अपने में, क्वेश्चन देखो तो सही उतरा हुआ है क्वेश्चन एक बार। 9 कॉमन निकलेगा क्या? 9 कॉमन नहीं निकलेगा। 21 आता है 9 के टेबल में, आगे मुझे कहाँ पर? यहाँ पर प्लस है जी। क्वेश्चन देखिए तो आप लोग, हम जो दिए थे क्वेश्चन उसमें माइनस दिए थे। हाँ जी देखें, बुक लाओ तो, रखो तुम, इसका निकला हुआ है। वही देख रहे हैं कि कुछ ऐसा हो नहीं रहा है, मेहनत हो जा रहा है डबल। कौन सा सवाल था? सही बात है, x/3 3x - 6 - x। चलो यहाँ करेंगे प्लस, बोलो कहाँ कहाँ सुधरेगा? साम प्रोसेस तो सेम ही होगा। यहाँ देखिएगा, यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ कर दिया प्लस तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, यहाँ आ जाएगा प्लस। देखो ना अभी कहाँ कहीं सुधरेगा, यहाँ देखिए यहाँ पर हो जाएगा प्लस। अब देखो ये गुना होगा तो नंबर तो ऐसा ही रहेगा, ये गुना होगा तो कितना हो जाएगा? प्लस में 36, ठीक है। अब 36 माइनस में 36, सही है। और यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 6x²। इससे क्या होगा? ये दोनों बेचारा आउट हो गया, तो यहीं पर ये समाप्त हो गया, ज़्यादा झमेला नहीं हुआ। चलो यानी कि यहाँ से अब मिट जाएगा ये। यहाँ के बाद आप लोग बना सकते हैं। चलो यहाँ के उतारो, अपने से बनाओ, अपने से बनाओ, पहले बनाइए अपने से, ट्राई कीजिए। यहाँ तक तो सेम प्रोसेस होने वाला है ना, यहाँ के बाद बनाओ अपने से। चलो जी बच्चा, क्या सोच रहे हो? जल्दी 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 करो काम, पहले कीजिए, नहीं बनेगा तब हम बताएंगे। इसके बाद वाले लाइन में जो बचा उसको लिख दीजिएगा ऐसे करके, और उसके बाद सब आदमी को इधर लाइए और सॉल्व करके हमको बताइए कितना आ रहा है। ये दोनों कट ही गया, अब माइनस में आ गया 6x², बराबर में कितना आ रहा है? 90x, 90x माइनस में 15x², अब प्लस में 135। चलो सबको इधर लाओ, जोड़ो घटाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, सॉल्व कीजिए। सिस्टर यहाँ ध्यान दीजिए, सुनिए सुनिए। आयुष तुमसे बना, कितना निकला x का मान? 9 और बनाया, कितना है जी? बनाए। साहिल उसका आगे नहीं हुआ, काहे? देखो जी मारिया, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। देखो सबसे पहले उधर से जब इधर बुलाते हैं ना तो एकाएक से ना बुलाएंगे, इसके बगल में नंबर को लिख लिया, उसे कंफ्यूज करिएगा। पहले इधर जो है सब लिख दीजिए। यहाँ ध्यान दो, अब छोड़ दो उसको साथ, यहाँ तक देखो, यहाँ तक तो ठीक है ना। यहाँ के बाद ना पहले इस पूरे को उतार देना, ठीक है, पूरे को उतार देंगे। कितना बोलो? 216 और माइनस में 6x²। अब बाकी सब को अब इधर बुलाएंगे, यहीं पर लिखेंगे साइड में, उसका सबका साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो सबसे पहले आगे में ये है 90 है, माइनस में 90 आ गया, ये प्लस में है तो इधर आके माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो गया, और ये हो गया 132। अब सोचेंगे कौन किसके साथ घटेगा और जुड़ेगा। ऐसे आप देखिएगा ना, यहाँ 216 है सर, नंबर को इसके साथ लाएंगे। कभी कभी हो सकता है मिस्टेक से इधर ले आएँ आप, और दूसरे वाले को साइन चेंज करने में मिस्टेक कर सकते हैं। तो पहले LHS पार्ट को लिख लीजिएगा और सारा RHS पार्ट साइड में ला के रख देना है, साइन चेंज हो गया। अब जिसके साथ जो घट रहा घटा दीजिए, जो रूल रहा जोड़ दीजिए। पहले x² वाले को जोड़ो साथ में, 15x² में से 6x² घटेगा, बोलो कितना बचेगा? 15 रुपये में से 6 रुपये आप खा गए, कितना बचा? हैं 9 ना बचा जी, 9x²। अब बताइए, और x कहाँ पर है? x तो बेचारा अकेला इकलौता है, उसके आगे पीछे कोई है ही नहीं है, तो ऐसे उतर जाएगा। अब देखो 216 और 135, बोलो जी 216 में 135 घटाएंगे, कितना आएगा? 81। प्लस में कि माइनस में? प्लस में 81 आएगा सर। अब सुनो, अगर कुछ कॉमन निकलता है तो कॉमन निकाल लेना। तुम लोग यही जोड़ने घटाने में मिस्टेक की हो तुम लोग। अब कॉमन निकल रहा है क्या? देखो तो 9 का पहाड़ा में 9 भी है, 90 भी है और 81 भी है ना, है तो कहीं नहीं 9 कॉमन निकाल लिए यहाँ से। क्या जी? 9 दही के 90 और 9 नमा 81। तो अब ये इक्वेशन कितना छोटा हो गया, ये चला जाएगा 0 से नीचे, 0/9, खेल खत्म इसका। यानी यहाँ बचेगा x² और माइनस में 10x और प्लस में 9। अब इसका करना फैक्टर, गुना करने के बाद 9, देखो जी अलिशबा, गुना करने के बाद 9 और जोड़ने घटाने के बाद कितना आना चाहिए?
-10। तो आप कितना में तोड़ेंगे बोलो इसको, बोलो -9 अब -1 में। देखो ना, गुना करेंगे तो कितना होगा, माइनस माइनस प्लस 9, और जोड़ेंगे तो कितना होगा, -9 -1 -10 आ गया। यानी कि कितना में टूटने वाला है ये, -9 और -1 में। किस में टूटेगा बोलो, -9 और -1। सब तो 9th में ही पढ़े होंगे आप, फैक्टर वगैरह कैसे करते हैं ना, पढ़े हैं, बहुपद का गुणनखंड, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल पढ़े होंगे 9th में आप, फैक्टर करना। तो चलो कैसे करते हैं, स्प्लिट करके, बीच वाले मिडिल टर्म को स्प्लिट करके x² देखेंगे, माइनस में 9x, माइनस में x और प्लस में 9 बराबर 0। चलो जी, यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा बोलिए, x माइनस 9, यहाँ से कितना कॉमन निकलेगा, -1, तो x प्लस हो जाएगा 9 हो जाएगा माइनस में बराबर 0। तो बताओ x माइनस 9 और मल्टीप्लाई में x माइनस 1 बराबर 0। तुम्हारा सही हुआ जी, सादिया सही हुआ। प्लस माइनस को ध्यान में रखते हुए मान बैठाना है। चलो बताओ यहाँ कितना हुआ, x माइनस 9 बराबर 0, और दूसरा मान बोलो जी साहिल, दूसरा मान क्या होगा, और x माइनस 1 बराबर 0। तो x का मान कितना हो गया, एक ठो मान निकल गया 9 और एक ठो मान निकल गया 1। सो x का 2 ठो मान हो जाएगा, x का मान 9 एंड 1 हो जाएगा। यही हो गया आंसर। यही x का 2 ठो ऐसा मान है जो इस इक्वेशन को संतुष्ट करेगा। चेक करके दिखाएं, x का मान 1 रखिए, तो 1 रखोगे ना, देखो 1 रखेंगे तो कितना होगा बोलो, 1/3। अब 1 रखेंगे तो कितना होगा, 6 में से 1 गया, कितना बचेगा 5। इसका एलसीएम लीजिए और इसका कैलकुलेशन कीजिए, 2 × 6 + 1 और नीचे हो गया 15। तो देखो तो कितना हो गया, 2 × 7/15 यानी कि 14/15। देखो यहाँ भी आएगा 14/15, इसका भी एलसीएम लीजिएगा तो 14/15 आएगा। आएगा क्या बोलो जी, इसका एलसीएम कितना आएगा, नीचे आ जाएगा 15 एलसीएम में, 3 बचे 15 ऊपर 5, इससे होगा 5 तिया 15, 3 तिया 9। देखो कितना आ रहा, 15 9 और 5 14/15। देखो 14/15 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा 14। तो x का मान जब 1 होगा तब भी ये क्वेश्चन सेटिस्फाई होगा, x का मान जब 9 होगा तब भी ये क्वेश्चन सेटिस्फाई होगा। बात समझ में आ रही है। तो चेक करने का ये तरीका, हालांकि आपको चेक ना करना है, खाली सॉल्व करना है। जल्दी से लिखिए, अगला सवाल देते हैं, या आपको कुछ पूछना है तो पूछिए। तुम कौन सा सवाल पूछ रही थी हरिशा, कौन सा सवाल पूछ रही थी, हो गया, अच्छा चलो जी, इसको लिखा जाए जल्दी से लिखिए। अगला सवाल, क्या कुछ पूछना है, 23, अच्छा बता रहे हैं इसके बाद 23। और बोलो, और कोई प्रॉब्लम है, पहले हमको इसको सॉल्व करके दिखाइए। आपका सवाल हम देख रहे हैं क्या प्रॉब्लम है आपका। देखो तो ये सवाल था, अब प्लस में x माइनस 3 और x माइनस 4 बराबर 10/3। चलो सॉल्व करो तो इसको, सब लोग साथ में सॉल्व कीजिए इसको जल्दी। वही वाला काम, एलसीएम लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर निकालेंगे। ट्राई करो। लो तुम्हारा क्या सवाल है जी, आगे बढ़िए जी, मारिया आगे बढ़ रहा है। सीधे यहीं से स्टार्ट करें, गिवन इक्वेशन करके। चलो गिवन इक्वेशन, दिया गया इक्वेशन हमारे पास ये है। सबसे पहला काम क्या होगा बोलिए, दोनों का एलसीएम। बोलो जी, दोनों का एलसीएम क्या होगा साहिल, दोनों का एलसीएम सर दोनों अलग अलग चीज़ है ना, दोनों अलग अलग चीज़ है। मान लो ना x का मान 5 है, तो ये 5 में से 2 गया तो 3, और ये 5 में से 4 गया तो 1, तो 5 और 1 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा मतलब, यानी कि x माइनस 2 और मल्टीप्लाई में कितना होगा बोलो, x माइनस 4। दोनों अलग अलग चीज़, हमको पता नहीं कि क्या है, तो इसलिए दोनों को मल्टीप्लाई लिख दी। अब जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कौन कट जाएगा बोलो जी, यहाँ ध्यान दो। अब इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो कौन कटेगा, x माइनस 2 वाला टर्म, कौन बचेगा, तो x माइनस 4 किससे गुना होगा बोलिए, x माइनस 1 से जाके ऊपर गुना हो जाएगा। इतना सा करना है, इसको शॉर्टकट ना मारना। चलो जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कौन कट जाएगा, x माइनस 4 वाला टर्म, कौन गुना होगा ऊपर बोलो जी सादिया, कौन गुना होगा ऊपर में, x माइनस 2 वाला टर्म जाके x माइनस 3 से गुना हो जाएगा। हो गया, और क्या करना, ये हो गया 10/3। अभी तो बच्चा वाला काम है गुना करना। बोलो जी, x को x से गुना करेंगे कितना होगा, x², फिर x को गुना करेंगे 4 से, माइनस में 4x, फिर 1 से गुना करेंगे, माइनस में x, फिर 4 से गुना करेंगे, प्लस में 4, फिर से गुना करो, यहाँ ऊपर ऊपर पहले गुना चल रहा है, x²। अगला बताओ जी, -2 से गुना करेंगे 2x, 3 से गुना करेंगे -3x, और माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 हो जाएगा। जान रहे ना ये सब, डिवाइडेड बाय, नीचे भी सर गुना होगा, x को x से गुना करेंगे x²। बोलो जी अगला अनस कितना होगा, 4 से गुना करेंगे तो 4x, सॉरी x को इससे गुना किया x², हाँ सही है। 2 से गुना करेंगे तो 2x, माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 हो जाएगा। यहाँ हो गया 10/3।
3। चलो ऊपर कौन कौन जुड़ेगा बोलिए तो कोई आदमी, ऊपर कौन कौन जुड़ेगा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हुआ बोलो, 2x लिखी, यहाँ तक पहुँची, हाँ पहुँची, कितना हुआ बोलो, 4x और 1x माइनस 5x, अब 5 और 2 7x, और 7 और 3 कितना हो गया 10x, टोटल मिला के 10x हुआ, आया था 10x जी, हाँ 5 और 1/5 ना, 5/2 कितना है तुम्हारा, 5/2 है, हाँ तो ठीक है रुक जाइए, अभी हम आपका चेक करेंगे। अगला बताइए 4 और 6, या यहाँ देखिए कुछ मिस होगा तो बोलिएगा, 4 और 6 10 हो गया, नीचे बोलो एक्स स्क्वायर 4 और 6 कितना हो गया, 4 और 2 6 हो गया, अब प्लस में 8 बराबर कितना हो गया 10/3। क्या किए थे इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई से पहले एक तो काम करें, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर अब माइनस में 5x अब प्लस में 5, सही है, और नीचे हो गया एक्स स्क्वायर अब प्लस माइनस में 6x अब प्लस में 8। अब सुनिएगा ज़रा ध्यान से, ये हो गया 10/3। हम जानबूझ के कॉमन निकालें ताकि इसको इससे काट दें, तो थोड़ा सा नंबर छोटा हो गया। अब ये 3 किससे गुना होगा बोलो, इससे, अब 5 गुना होगा इससे, तो ऐसा कीजिए 5 गुना कितना लिखेंगे जी, साहिल इधर से बोलो 5 गुना कितना होगा, 5 गुना 5 किससे गुना होगा, जल्दी बोलो, 5 किससे गुना होगा, इससे गुना होगा, ऐसे भी कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x, यही बात तो पूछ रहे थे। अब प्लस में 8, यहाँ ध्यान दीजिए, अब बोलो 3 किससे गुना होगा बोलो जी, 3 इसके ऊपर वाले से गुना होता है, तो ऊपर में यही ना बच रहा है 3, ये सब लिख के दिखाएं क्या हम, इतना तो आप लोग को आना चाहिए जी, 5x अब प्लस में 5, चलो गुना कीजिए इसी के साथ, कितना होगा गुना करने के बाद बोलो जी, 5x स्क्वायर, 6 पंचे 30x, यहाँ गुना 8 पंचे 40, इधर गुना करो 3x स्क्वायर, ये कितना हो गया 5 तिया 15x, यहाँ बोलो 5 तिया 15, सब आदमी को इधर बुलाओ, देखो जी आज जब इधर बुलाते हैं ना तो चुपचाप से इधर वाला जो नंबर है उसको एकदम लिख देंगे, इसमें कोई छेड़छाड़ा भी न करेंगे, ठीक है। जब भी कभी इधर उधर करना होता है तो पहले इस नंबर को पूरा लिख दीजिए। अब सबको इधर कर लो, तो सबको इधर करेंगे तो जो प्लस है हो जाएगा माइनस, और जो माइनस है वो क्या हो जाएगा बोलो प्लस, और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा बराबर 0। अब इससे होगा कि मिस नहीं होगा ज़रा सा भी, 5x स्क्वायर में से 3x घट गया, कितना बचा 2x स्क्वायर, 30x यहाँ पर है 15x यहाँ पर है, बोलो जी 30x में 15x घट गया, कितना बचेगा प्लस या माइनस, हाँ माइनस बोलेंगे 15x, बड़ा वाला यहाँ है, 40 में से 15 घट गया, बोलो कितना प्लस में 25 बराबर 0। अब बोलो ये 25 को 2 से गुना करेंगे 50 को 2 ऐसे पार्ट में तोड़ना है कि गुना करने के बाद 50 आ जाए और जोड़ने घटाने के बाद 15 आ जाए, तो 10 बचे 50, 10 और 5 15, तो साफ साफ दिख रहा है हमको 10 और 5, आज दोनों में लगा देंगे माइनस, तब ना होगा -10 -5 -15, हमको -15 लाना है, तो 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस में 5x, ये वाली बात समझ में आई सबको, बोलो जी 2 यहाँ से कॉमन निकलेगा क्या, x भी कॉमन निकलेगा क्या, तो यहाँ बचा x माइनस 10, और यहाँ कितना हुआ 5 कॉमन निकाल दिया, तो x माइनस 10 बराबर 0, सही है। तो यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा बोलो, x माइनस 10 दोनों से कॉमन, यहाँ बच गया 2x माइनस में 5 बराबर 0, सो x का मान 2 निकल गया, x माइनस 10 बराबर 0 या 2x माइनस 5 बराबर 0। बोलो x का मान कितना निकल गया, 10 निकल रहा जी, ये क्या गड़बड़ हो गया, 2 कॉमन निकाला तो 5 न बचेगा, यहाँ पर कोई आदमी कुछ बोला नहीं, 2 पंचे न 10 होता है क्या, 2 जो कॉमन निकालना दिख रही थी, 5 जो कॉमन निकाले तो 25 ना होता है, ये 10 कैसे कैसे हमें लिख दिए 25, यहाँ कितना कॉमन निकलेगा x माइनस 5 दोनों से बाहर, तो यहाँ आ गया 5, तो x का मान आ गया 5, और दूसरा x का मान कितना होगा, x का मान 5/2, ये सब जान देना दाएँ बाएँ करना, तो x का 2 मान निकल गया, x का मान निकल गया 5 और अगला मान हो गया 5/2, आंसर हो गया। बात समझ में आई, कुछ कहानी आ रहा समझ में, लिखिए जल्दी से। एक सवाल एक बच्चा पूछा है, इसको डिस्कस कर लेते हैं, कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 23 है, जल्दी लिखो। जल्दी फिनिश कीजिए इसको, जल्दी फिनिश कीजिए।
ध्यान से देखिएगा तो एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें कह रहा है इफ़, जल्दी से फिनिश कीजिए उसको, हम यहाँ पे सवाल लिख रहे हैं। इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिया गया है, इक्वेशंस ax स्क्वायर प्लस में 2bx प्लस में c बराबर 0 एंड bx स्क्वायर माइनस में 2 रूट ac अब बाहर है x प्लस में b बराबर 0 आर साइमल्टेनियसली रियल, कह रहा है रियल है, साइमल्टेनियसली रियल। तो कह रहा है देन प्रूव डैट साबित कीजिए कि बी स्क्वायर जो है वो AC होगा। देखो जी ये सवाल है, बोलो सादी, चलिए इधर ध्यान दिया जाए। देखो क्या कह रहा है, कहता है इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, पहला इक्वेशन हमारे पास कौन सा दिया गया है, देखिए पहला इक्वेशन हमारे पास है, देखिए पहला इक्वेशन हमारे पास है ये वाला, ये इक्वेशन है, और दूसरा इक्वेशन हमारे पास है ये वाला। दो इक्वेशन दे दिया है और कह क्या रहा है आर साइमल्टेनियसली रियल, कह रहा दोनों एक साथ रियल हो। वो एक साथ रियल तभी होगा जब बी स्क्वायर किसके बराबर हो, AC के, और उसके अलावा कोई दूसरा कंडीशन होगा तो एक साथ रियल नहीं होगा। एक रियल होगा तो दूसरे में क्या आ जाएगा, इमेजिनरी आ जाएगा। तो यही कह रहा कि साबित कीजिए कि अगर दोनों का रूट्स एक साथ रियल आ रहा है, ये दिया गया, तो बी स्क्वायर का मान किसके बराबर होगा, AC के बराबर होगा। तो पहला इक्वेशन देखिए, लिखेंगे हम लोग गिवन इक्वेशन। पहला इक्वेशन क्या है हमारे पास, देखिए ax स्क्वायर प्लस में 2bx प्लस में c बराबर क्या है, बोलिए 0। अच्छा, इसका रूट्स रियल होने के लिए क्या ज़रूरी है, बोलिए तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स रियल कब होता है, बोलिए जब उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 या 0 से बड़ा होता है। 0 होता है तो रूट्स इक्वल भी होता है, और 0 से बड़ा होगा तो रूट्स रियल भी होगा, अनइक्वल भी होगा। सो इफ़ रूट्स आर रियल, इफ़ रूट्स आर रियल, पहले हम इसकी बात कर रहे हैं, इस इक्वेशन के रियल, देन तब क्या होगा, बोलिए देन अगर रूट्स रियल है तो देन जो d है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। और d क्या होता है, बोलो कोई आदमी, अगर ऐसा लिखा रहा है ax स्क्वायर अब प्लस में bx अब प्लस में c, कैपिटल में लिख रहे हैं, बराबर 0, तो d बराबर कितना होता है, बोलिए बी स्क्वायर अब माइनस 4ac, यही ना होता है जी। तो कोई आदमी बताइएगा d का मान जब निकालेंगे तो लिखेंगे क्या हम लोग, बी स्क्वायर अब माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। b का कोई आदमी मान बताओ, b का मान क्या है, ये है b, देखो ना b x के साथ गुना में होता है, इसी को बोलते हैं b। तो बोलिए b का मान कितना है, 2b का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू a का मान, बोलिए तो a तो ठीक है ठाक है, a ही है, और c की जगह पर कितना है, बोलो c की जगह पर भी c है, खाली यहाँ पर एक डिस्टर्बेंस था, तो ये होना चाहिए 0 से बड़ा, यानी कि 4b स्क्वायर माइनस में 4ac, ये ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, बोलो 0 से। देखिए इसी पार्ट को हम लोग कर रहे हैं, इसका मतलब अगर यहाँ से 4 कॉमन निकाल लिया जाए तो देखो तो कितना होगा, 4 अगर यहाँ से आउट कर लेंगे तो क्या बचेगा, अंदर में बचेगा बी स्क्वायर अब माइनस में ac अब बराबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये 4 उधर चला गया तो देखो तो कितना हो गया, बी स्क्वायर माइनस ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0/4, यानी कि बी स्क्वायर माइनस ac का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हुआ पहला कंडीशन, या ऐसा भी कह सकते हैं दाएं बाएं जैसे इक्वेशन होता है ना वैसे ही ये होता है इन इक्वेशन। तो बी स्क्वायर का मान ऐसा कह सकते हैं ये बड़ा होना चाहिए किससे, AC से। बी स्क्वायर का मान किससे बड़ा होना चाहिए, बोलो AC से। मतलब इसका रूट्स रियल होने के लिए बी स्क्वायर का मान बड़ा होना चाहिए AC से। बी स्क्वायर का मान अगर AC से बड़ा होगा या बराबर होगा,
सुनोगे ज़रा ध्यान से, बी स्क्वायर का मान अगर ए सी से बड़ा होगा या बराबर होगा तो इसका रूट्स कैसा आएगा, रियल आएगा। कैसा आएगा बोलो, रियल आएगा। आइए दूसरा इक्वेशन, एंड दूसरा इक्वेशन क्या दिया है, देखो दूसरा इक्वेशन यहाँ पर है, यहाँ बी एक्स स्क्वायर माइनस में 2 रूट ए सी एक्स अब प्लस में बी बराबर 0। तो बोलिए तो इसका रूट्स रियल है, रूट्स दोनों का कह रहा है, देखो साइमल्टेनियसली रियल, दोनों ही रियल है। तो इफ़ वर्ड लिखे थे उसमें लिख दिए, इफ़ रूट्स आर रियल, अगर रूट्स रियल होगा तो देन क्या होगा बोलो, फिर से वही कहानी कि सर डी का मान 0 से क्या होगा, बड़ा या बराबर। यहाँ भी वही कंडीशन बनने जा रहा है, वही कंडीशन, सेम कंडीशन। तो इसके लिए यहाँ पर इक्वेशन बदला हुआ है। तो चलो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके लिए भी सेम कंडीशन, चूँकि रूट साइमल्टेनियस रियल की बात हो रही है। बी स्क्वायर बोलो, बी का मान कितना है बोलो जी, दिस इज़ बी, ये ना है। अरे बी जो एक्स के साथ गुना मत वही ना होता है, बी वो है। तो बी का मतलब देखो माइनस में 2 रूट ए सी का होल स्क्वायर, दिस इज़ बी। 4 इंटू ए का मान बोलिए, तो ए हमारे पास यहाँ है, एक्स स्क्वायर के साथ जो गुना में होता है उसी को ए कहते हैं। इस इक्वेशन को याद रखना है, ये वाला काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना आपको। ये जो लिख रहे हैं ये है इम्पॉर्टेंट। चलिए ए का मान बोलिए, तो ए का मान सर यहाँ पर बी है, मल्टीप्लाई सी का मान बोलो तो सी का मान फिर से सर बी है, ये होना चाहिए 0 से बड़ा। चलो माइनस का स्क्वायर कितना होता है बोलो जी, माइनस का स्क्वायर सर प्लस होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और रूट का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, क्या कहाँ ध्यान है तुम्हारा जी, यहाँ बता ना देख रही हो, 4 बी इंटू बी कितना होगा जल्दी बोलो, बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए 4 यहाँ से अगर कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ होगा ए सी, अब माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया 0। इसका मतलब ए सी माइनस में बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0/4। बात समझ में आई। इसका मतलब ये हुआ कि ए सी माइनस में बी स्क्वायर ये होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कितना हो गया जी 0। थोड़ा सा इधर जगह है मेरे पास तो इधर कर लेते हैं। देखिए इसका मतलब हुआ ए सी माइनस में बी स्क्वायर ये होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो हमको अगर x का मान निकालना होता है, सुनिएगा ज़रा ध्यान से, अगर मैंने कहा लिखा हुआ है x माइनस 4 बराबर 0, बोलो x का मान कितना होगा, तो आप बोलिएगा सर 4 हो जाएगा। और कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है 4 माइनस x बराबर 0, तो अगर x का मान निकालना है तो x से उधर ना कर दें, x उधर हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, हो जाएगा प्लस। तो हमको बी स्क्वायर का मान निकालना है, तो अगर बी स्क्वायर निकालना है तो हम ऐसा करते हैं ए सी ग्रेटर इक्वल टू कितना हो जाएगा बी स्क्वायर, अरे बी स्क्वायर उधर कर दिया, जैसे इक्वल टू में चलता है ना दाएं बाएं प्लस माइनस, सेम ऐसा ही होता है इन इक्वेशन में भी, लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू में उधर कर दिया। तो इसका मतलब बी स्क्वायर का मान कितना हो गया, देखो इधर चोंच है, चोंच इसका देखिए इधर है ये वाला हिस्सा, मतलब ये वाला हिस्सा ऐसे है, देखो इसको हम इधर लिख रहे हैं तो इधर लिखेंगे तो ये भी ना पलट जाएगा साथ साथ। ऐसे लिखा हुआ कहीं पर x बराबर 5, तो 5 बराबर x ऐसे भी हो जाएगा, देखो ऐसे घुमा रहे हैं, ये वाला तो इसके तरफ तीर कर रहा है, तीर उधर जा रहा है, तो तीर 5 की तरफ तो आएगा इधर। तो उसी तरह से हम कह रहे हैं कि जब हम इसको इधर से इधर कर दिया तो ये इधर आएगा ना, तो ये अपने साथ ये वाला लोड लेके आएगा ऐसे करके, ये भी ऐसे घूम जाएगा तो ये हो गया ए सी। देखो ना ऐसे, इसका मतलब ये हुआ जैसे हम कह रहे हैं x का मान 5 से बड़ा है, अब ये 5 अगर इधर लिखेंगे और x इधर लिखेंगे तो ना होगा, x का मान 5 से बड़ा का साइन उधर ना होगा। जैसे हम लिख रहे हैं 8 4 से बड़ा है, अब हम 4 इधर लिखना 8 इधर लिखना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब ऐसे होगा, फिर 8 हमेशा 4 से बड़ा है, तो अगर इधर पलट रहे हैं तो ये भी ऐसे घूम जाएगा, अपना इन इक्वेशन भी लेके घूमेगा। अब सुनो फिर से, इस इक्वेशन के लिए भी क्या कह रहा है, बी स्क्वायर का मान ए सी के बराबर हो या ए सी से छोटा हो। इसमें कह रहा है बी स्क्वायर का मान कितना होना चाहिए, ए सी से बराबर, सुनो ज़रा ध्यान से, ए सी से बराबर या ए सी से छोटा हो, तब इसका मान होगा रियल। इसका कहता है इसमें बी स्क्वायर का मान ए सी से बड़ा या बराबर हो, तो देखो ए सी से बड़ा होगा तो इसमें तो मान अलग अलग निकलेगा, ए सी से छोटा होगा तो मान अलग अलग निकलेगा। एक ही मान ऐसा है जहाँ पर दोनों बराबर है, जब बी स्क्वायर बराबर कितना हो ए सी। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम ये कहें आपसे बी स्क्वायर बराबर ए सी, तो बी स्क्वायर बराबर ए सी का मतलब क्या हुआ, वो नंबर इसमें भी है और इसमें भी है ना, है। ये कह रहा है बी स्क्वायर का मान जब ए सी से बड़ा हो या बराबर हो तब इसका रियल रूट्स आएगा। ये कहता है जब बी स्क्वायर का मान ए सी से बराबर हो या छोटा हो,
AC से क्या हो, बराबर या छोटा हो। तो बराबर यहाँ भी है, अब बराबर यहाँ भी है। इसका मतलब ये हुआ कि जब b² का मान AC होगा तो दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, रूट से दोनों क्या होगा बताओ, रूट्स होगा रियल। साइमल्टेनियसली रियल होने के लिए क्या होना होगा, b² बराबर AC होगा। सो b² बराबर AC हो जाएगा इफ़ बोथ इक्वेशन हैज़ रियल रूट। बस यही करना था प्रूव। लिखा जाए इसको, पहला जो इक्वेशन था उससे हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिए रियल रूट होने के लिए, बड़ा या बराबर होना चाहिए। दूसरा भी इक्वेशन से डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिए, बड़ा या बराबर होना चाहिए। ये सब वो चीज़ है, एक्स्ट्रा पार्ट है ये सब। चलो इसको जल्दी से लिखो और आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। मिलते हैं हम लोग मंडे के दिन और आपका होगा टेस्ट। तैयारी करके अच्छे से आइएगा, अभी से प्रैक्टिस कीजिएगा। कुछ दिक्कत हो तो आप जो टाइम मिलता है जिस वक्त हम रहते हैं यहाँ पर, आप चाहें तो पूछ सकते हैं। इसको लिख के जाना, लिखे पहले इसको, आदिल लिखे इसको। आ गया समझ में ना, कॉपी दिखाओ, जल्दी दिखाओ कॉपी हमको। देख रहे हैं हम उसका, बाकी लोग अपना अपना काम कीजिए। उसके लिए अभी हम हैं, सबकी चिंता करने के लिए अभी हम हैं, है ना। 15, 16, 17, 18। चलो देखो, साथ साथ लिख रहे थे, समझ में आया? ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए। आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। इसको घर पर दोबारा से जाके देखिएगा। थ्योरेटिकल सवाल था ये, दोनों बराबर होने के लिए, साइमल्टेनियसली रियल रूट होने के लिए एक ही कंडीशन है, जब b² का मान AC के यहाँ भी बराबर है, b² का मान AC के बराबर यहाँ पर है। उसके अलावा सब मान यहाँ AC से बड़ा है, उसके अलावा सब मान यहाँ पर AC से क्या करो, छोटा है। तो वो मान तो ले ही नहीं सकते, जो कॉमन मान है, कॉमन क्या है दोनों में, b² बराबर AC। ये किताब हमारी है।